ताला तोड़ रहे थे, फिर मेरा लड़का आया, उसने मेरी गिच्ची दब रही थी, उसने फिर मेरे कपड़े खोले। मतलब आपको बंधक बना के जोड़ के बांध के चले गए? हाँ, आंखें बंद करके दरवाजे बंद करके बाहर से ताला मार के चले गए थे। ये तो मैंने हिम्मत करके चुन्नी को हाथ निकाल के आंखों से खोल ली पट्टी, फिर मुंह से खोल ली, फिर पैरों की खोल ली, फिर मैं बाहर भाग गई। बाहर देखा ताला लगा हुआ था, फिर मैंने पड़ोसियों को बुलाया, उसने मोबाइल से फ़ोन किया, पड़ोसियों ने आके ताला तोड़ा, बड़ी मुश्किल से ताला तोड़ के तब अंदर आए पड़ोसी। फिर उनका तो पता ही नहीं कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, मेरे को अपनी होश ही नहीं रही। मेरे लड़के ने आके मेरी गिच्ची की पट्टियाँ खोल ली सारा, मेरे लड़के ने फिर देखा आके, सारे पड़ोसी देख के हैरान हो गए। मेरा तो कुछ नहीं बचा, सारी जिंदगी की कमाई चलेगी। बच्चों ने ट्यूशन कमाई। क्या क्या था करते आपके यहाँ? मैंने, मेरे आदमी मरे को 24 साल हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पाले, स्कूल में पढ़ा के। फिर बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने मेहनतें करी, अपनी ट्यूशनें पढ़ाई घर पे, दोनों लड़कियों ने ट्यूशनें पढ़ाई, लड़के ने लड़के को पढ़ाया, लड़के को पढ़ाने के बाद लड़के को नौकरी दिलवाई। अब लड़का नौकरी करता था, पता नहीं कौन गुंडे थे कौन नहीं थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया मेरा, पकड़ के मेरा तो सांस तक ना निकला, बड़ा बुरा हाल किया उन्होंने मेरा। घर पे क्या क्या रखा था अलमारी में? कितना पता नहीं, घर में बहुत सामान पड़ा था, मेरे बच्चे ने अपनी कमाई से लिया था। इनकी शादियां थी 2 महीने पहले, लड़की की शादी करी थी, फिर लड़के की करी 1 महीना हो गया, लड़के की शादी को जून में करी थी मैंने। तो फिर मैंने जब देखा ऊपर तो सामान मेरा काफ़ी, मेरा बोरी का सामान, जब मेरी शादी हुई थी 30 साल पहले, तब 35 साल मेरी शादी को हो गया, तब का सामान पड़ा था। आज मेरा सारा लुट पुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया कि मैं कुछ कर लूँ अपने लिए। बुजुर्ग, आपको पता था उनको बदमाशों को कि भी आप अकेले हो, बुजुर्ग महिला होगा तभी तो आए होंगे, वैसे तो मेरे घर में कोई नहीं आता, सारा दिन गेट भी खुला रहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर उनको पता होगा, कोई ना कोई भेदी होगा जरूर, जो ये भी कहता है कि तेरे लड़के को छोड़ेंगे। किसी के ऊपर आपको शक है? हाँ जी, किसी के ऊपर आपको शक है? नहीं, मेरे को नहीं किसी के ऊपर शक, मैं जानती नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी थे, मुझे अब क्या पता कौन है, आंखें तो दिख रही। तहसील कैंप के प्रकाश नगर में 25 जुलाई को बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट के मामले में 4 आरोपियों को CIA 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। बुजुर्ग महिला के मकान में किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पुत्र वधू के पिता ने ही लूट की वारदात करवाई थी। आरोपियों की पहचान तहसील कैंप के न्यू नवेश नगर के संदीप, बागपत के चांदना हेडी के कपिल, पंकज और मुजफ्फरनगर के सोमपाल के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी संदीप की बेटी और वह तहसील कैंप के प्रकाश नगर निवासी जुगनू बैंक में नौकरी करते हैं। दोनों की जून में ही शादी हुई थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही आरोपी संदीप ने दामाद जुगनू के पास पैसे व जेवर देखे थे, जिससे वो लालच में आ गया और घर में लूट करवाने की साजिश रच डाली। आरोपी संदीप ने यूपी के छपरोली निवासी अपने दोस्त इनाम से मिलकर दामाद जुगनू के घर की सारी जानकारी दी। इनाम ने संदीप को अपने जानकार कपिल व सोमपाल व कपिल से भी मिलवाया और आरोपी संदीप व इनाम ने तीनों को लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया। संदीप ने तीनों को बताया था कि दामाद जुगनू व बेटी दिन में जॉब पर चले जाते हैं, घर पर बेटी की सास सुदेश अकेली ही रहती है। आरोपी ने 15 दिन पहले भी लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाया। आरोपी कपिल, पंकज और सोमपाल ने वारदात को अंजाम देने से 2 दिन पहले पानीपत आकर तहसील कैंप के प्रकाश नगर में घर के आसपास रैकी भी की थी। 25 जुलाई को तीनों आरोपी यूपी से बाइक पर पानीपत आए और मुंह पर कपड़ा लपेटकर हेलमेट पहनी दिन में करीब 12 बजे तहसील कैंप में जुगनू के घर के अंदर घुसे और उसकी पत्नी उस वक्त जॉब पर गई हुई थी और घर पर सिर्फ मां सुदेश अकेली थी। दिनांक 25/7/22 को तहसील कैंप में एक घटना घटी थी जिसमें मुदजा सुदेश राय जो रिटायर्ड टीचर है, उससे घर में 3 नकाबपोश बदमाश घुस के पिस्टल पॉइंट को बंधक बना के घर से करीब 4 लाख रुपये और कुछ जेवरात लेकर भाग गए थे, जिस संबंध में तहसील कैंप थाने में मुकदमा नंबर 427 दर्ज किया गया था, जो कल दिनांक 1 सितंबर को
CI-1 की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कपिल, पंकज, सोमपाल और एक सिंधु, जिनको आज प्रेस अदालत में रिमांड पर लिया गया है। जिनसे वारदात में जो सामान ले गए थे 4 लाख रुपये और जेवरात को बरामद किया। बता दें कि 57 साल की बुजुर्ग महिला सुदेश 25 जुलाई को घर पर अकेली थी। बेटा जुगनू व बहू जॉब पर गए हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे 3 अज्ञात युवक मुंह पर कपड़ा बांधे घर के अंदर आए। तीनों ने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था। आरोपियों ने उसको कुर्सी पर बांध दिया, साथ ही मुंह में भी कपड़ा ठोस दिया। आरोपियों ने घर के ऊपर वाले कमरे को खंगाल कर अलमारी से 4 लाख कैश और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।